एक व्यक्ति था जिनका नाम था रामदास। वो खाता तो बहुत था लेकिन करता कुछ नहीं। अब घर वाले परेशान हो गए कि खा तो बहुत रहा है, कुछ कर नहीं रहा है। तो घर वाले ने कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ, घर छोड़कर तुम चले जाओ। अब बेचारा क्या करे, चला गया लेकिन जाए कहाँ? अब इतना खा रहा है, कौन रखेगा उसको? अब कुछ करता धरता तो था नहीं। तो जाते जाते कहीं पर एक जंगल से गुजर रहा था, देखा कोई एक महात्मा जी खूब बढ़िया तेल लगा रहे थे बैठ कर, एकदम पूरा शरीर मोटा कटा था। वो समझ गए कि लग रहा है कि खाता पीता व्यक्ति है। महात्मा जी के पास जाकर बोले कि महाराज, हमें तो लग रहा है कि यहाँ पर भोजन की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, हमारा बगल में आश्रम है। तो बोले मुझे भी रख लो। बोले रह जाओ, शिष्य बन जाओ। अब वो शिष्य बन गए। अब खूब पंगत चल रहा, खूब चकाचक भोजन कर रहे हैं। लेकिन बड़ी गजब की बात है, खाते जाए और कहते जाए कि दाने दाने पर लिखा है खाने हार का नाम। किसी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसे मत कहो, ऐसा कहो कि बोरे बोरे पर लिखा है खाने हार का नाम। अब खूब खाए, खूब आनंद ले, दिन भर में 10-20 बार भोजन करता था। लेकिन आज ही के दिन आ गया एकादशी, अब कहीं भोजन नहीं बन रहा है। जिधर जाए उधर देखे सब माला झोली लगाकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब चारों ओर सब भजन कर रहे हैं। अब परेशान हो गया, देखा टाइम 9 बज गया, अभी तक बाल भोग की घंटी नहीं बजी। अब क्या करें? गुरुजी के पास गया, बोला गुरुजी ये सब क्या हो रहा है, कहीं पर भोजन नहीं बन रहा है। गुरुजी ने कहा कि बेटा आज एकादशी है। बोले गुरुजी ये क्या होता है? बोले आज के दिन भोजन नहीं बनेगा, आज तो उपवास रहना है, व्रत रहना है। बोले फिर? बोले कल भोजन मिलेगा। बोला गुरुजी हम कल तो देख ही नहीं पाएंगे, यदि भोजन आज नहीं मिला तो आज ही राम नाम सत्य हो जाएगा मेरा। गुरुजी को बड़ा हंसी आई। गुरुजी ने कहा कि तुम नहीं रह पाओगे? बोले नहीं गुरुदेव, और जितने आपके चले हैं सबको बोल दो रहने के लिए, हमें छुट्टी दे दो, हम कुछ खा पी लें। गुरुजी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, ये लो। सब कुछ दे दिए उसको, आटा दे दिए, सत्तू दे दिए, टमाटर दे दिए, सब कुछ जितना भी है, घी दे दिए। सब बोले जाओ यहाँ मत बनाओ, नदी के तट पर चले जाओ और वहीं पर खूब बढ़िया से भोजन बनाना और भगवान को भोग लगाना और भोग लगाकर फिर प्रसाद पाना। बोले ठीक है गुरुदेव। बेचारा रामदास बड़े भोले भाले भक्त था, सब कुछ व्यंजन लेकर जाकर वहाँ पर खूब बढ़िया से बाटी चोखा बनाया और बनाकर भगवान को भोग लगाया। भगवान को बड़े आराम से पुकारा, बोला राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सभी लोग आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, आके भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, भोजन का भोग लगाइए। भगवान को बड़े करुण से पुकारा, प्रभु आ जाओ, लेकिन भगवान नहीं आए। भगवान उसी तरह आ गए जैसे यहाँ पर वो आकर भोग लगाकर चले जाते हैं। लेकिन उसने देखा कि जितने रोटी था सब तो बच ही गया है, इसका मतलब भगवान आए नहीं। उसने कहा प्रभु ओह मैं समझ गया कि आप सोच रहे हैं कि शंख बजाएगा तब मैं आऊँगा, यहाँ कोई शंख नहीं है। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आरती यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रेम से, रूखी रोटी पाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आगे भोजन का भोग लगाइए, आगे भोजन का भोग लगाइए। कहा प्रभु यहाँ कोई शंख नहीं है, घंटी नहीं कि मैं घंटी बजाऊंगा, आना हो तो जल्दी से आ जाओ, हमें भूख लगी है, नहीं तो मैं शुरू भी कर दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए।
तब उसने कहा ओ अब मैं समझ गया, आप ये सोच रहे हैं यहाँ रूखा सूखा खाने कौन आए, मंदिर में जो ठाठ है वहाँ खूब छप्पन भोग लगेगा। बोले प्रभु यदि इस भूल में आप हैं तो इसको बिल्कुल मन से निकाल दो, क्योंकि मैं ही खुद वहाँ से जान बचाकर भागा हूँ, वहाँ आज कुछ नहीं बन रहा है। तो भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे, करोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में, एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए, राजा राम आइए भोग लगाइए, राजा राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान जैसे ही इस बात को सुने बड़े प्रसन्न हो गए। अब भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, ऐसे भक्तों के साथ खूब आनंद लेते हैं। भगवान बोले ठीक है तो मैं चलता हूँ। भगवान चले लेकिन साथ में सीता जी को भी लेकर चले। नीलांबुज श्यामल को मलांगम सीता समारो पितबाम भागम, पारौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। भगवान तो आए लेकिन साथ में सीता जी को भी लेकर आए। अब जैसे ही देखा सीता जी को, भक्त बड़ा आह्लादित हुआ, भगवान को प्रणाम किया। लेकिन एक बार भगवान को देखे तो दूसरी बार रोटियों को देखे, क्योंकि बनाया था केवल 2 ही आदमी का, अपने लिए और भगवान के लिए। भगवान से पूछा प्रभु ये साथ में कौन है? भगवान ने कहा ये हमारी धर्म पत्नी। अच्छा वो आपकी पत्नी? बोले हाँ हाँ अच्छा अच्छा, इसलिए आ गई कि घर में कौन भोजन बनाएगा, जब पतिदेव जा रहे हैं तो हम भी उसी में। ठीक है कोई बात नहीं, भोजन कीजिए। बड़े आराम से भगवान ने प्रसाद पाया, थोड़ा बहुत बच गया, अब उसको पेट कहाँ से भरा, थोड़ा सा प्रसाद पाया। शाम के समय मंदिर गया, आश्रम, गुरुजी ने कहा सब ठीक? बोले अरे गुरुदेव कहें कि ठीक, तुम तो यहाँ पर भोजन बनाते नहीं हो, और वहाँ पर भगवान को मैंने बुलाया और भगवान अपनी पत्नी को लेकर आ गए। अब गुरुजी को बात समझ में नहीं आई। गुरुजी ने कहा कि हो सकता है इसको पेट नहीं भरा होगा इसलिए कह रहा है, कोई बात नहीं। फिर 15 दिन के बाद फिर एकादशी आ गई। गुरुजी ने कहा कि आज व्रत रहना है या फिर जाना है? बोले गुरुदेव जाना ही है, वहां जैसा होगा देखा जाएगा। लेकिन गुरुदेव इस बार 3 आदमी को दीजिए, क्योंकि एक भगवान की पत्नी और एक मैं, 3 आदमी का। गुरुजी ने कहा ठीक है। अब 3 लोगों के खूब बढ़िया सब व्यंजन दिए, सामग्री दिए, लेकर गया, खूब बढ़िया भोजन बनाया। अब भोजन बना के फिर भगवान को बुलाया। राजा राम आइए, सीता राम आइए, आके भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, आके भोजन का भोग लगाइए, आके भोजन का भोग लगाइए, आके भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, आके भोजन का भोग लगाइए, आके भोजन का भोग लगाइए, आके भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही करुणोपकार किया, प्रभु आ जाओ, भोजन बनकर तैयार है। श्री राम श्री सीता तो चले ही। लक्ष्मण जी बोले प्रभु जय जय कहाँ जा रहे हैं? भगवान ने कहा चलना है क्या? बोले हाँ। भगवान ने कहा चलो, लेकिन वहाँ जो होगा फिर संभल लेना। बोले कोई बात नहीं। जैसे ही यहाँ पर आए, अब जैसे ही लक्ष्मण जी को देखा उसका तो पारा गर्म हो गया बिल्कुल। उसने कहा प्रभु ये कौन है? भगवान ने कहा अरे ये मेरे भाई हैं। अच्छा वो आपके सगे भाई? बोले हाँ हाँ। मैं सोचा कि वो लगे पचे होंगे मौसा मौसी को घर। बोले नहीं नहीं मेरे ही भाई हैं। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया कि बताओ आते आते मुझे बड़ा बढ़िया सम्मान हो रहा है यहाँ पर, तो पाओ प्रसाद पाओ। उसने कहा प्रभु एक बात बताओ, मैं आपके ठिका लिया हूँ कि पूरे खानदान का ठिका लिया हूँ, ये मुझे बता दो। हैं
आपको बुलाए तो आप अपनी पत्नी को लेकर आए, आज अपने भाई को लेकर आए। अच्छा ये बताओ कि इस बार कितने लोग आओगे? भगवान ने कहा कि आ जाएंगे, कोई चिंता मत करो। नहीं नहीं, बताना पड़ेगा। भगवान ने कहा आ जाएंगे, कोई बात नहीं। फिर गया आश्रम। गुरुजी ने कहा कैसे हो? बोले कि अरे महाराज आप मुझे परेशान कर दिए हो। बोले क्या हुआ? आप यहाँ भोजन बना नहीं रहे हो और वहाँ सब भूखे मर रहे हैं। अब एक को बुलाओ तो 2 आए, 2 को बुलाओ तो 3 आ रहे हैं, पता नहीं कितने ठाकुर जी हैं वहाँ पर। अब गुरुजी की बात समझ में नहीं आ रही थी। गुरुजी ने कहा कि हमें लग रहा है कि बेच रहा है, इतना तो खा नहीं पाएगा। गुरुजी ने कहा कि इस बार 4 नहीं बल्कि 5-6 आदमी को मैं दे रहा हूँ। अब गुरुजी ने सोचा मैं भी जाकर देखूंगा कि वास्तव में क्या कर रहा है। अब भोजन सब कुछ सामग्री लेकर गया, वहाँ पर पेड़ के नीचे सब सामग्री रख दिया। आलू टमाटर जो भी सब ले गया था, सब कुछ वहाँ पर घी इत्यादि सब रख कर आज भोजन नहीं बनाया और बिना भोजन बनाए ही कह रहा है राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, आके भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, आके भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, आके भोजन का भोग लगाइए, आके भोजन का भोग लगाइए, आके भोजन का भोग लगाइए। तो बैठ विपिन में भक्त ने कीन प्रेम पुकार, तोता छन में प्रगट भये, दिव्य राम दरबार। जैसे ही भक्त ने पुकारा प्रभु आ जाओ, भोजन बनकर रेडी हो गया है। श्री राम, श्री लक्ष्मण, श्री भरत, श्री शत्रुघ्न, चारों भैया, चारों भाइयों की धर्म पत्नी हैं, 2 4 5 और कुल मिलाकर 20-25 वहां पहुंच गए। और जैसे ही देखा 20-25 आंख बंद करके बैठ गया। भगवान ने कहा जय जय, आंख तो खोलो। उसने कहा कि हमारी मोतिया बिंद हो गई है। बोला प्रभु हमें आंखों से दिखाई नहीं पड़ रही है, अब हम देखने में सक्षम नहीं है। अरे क्या हुआ? बोले नहीं नहीं। अच्छा भगवान ने कहा भोजन कहाँ है? उन्होंने कहा वहां रखा है, जाकर पालो। जैसे ही गए तो सब इसी तरह रखा है बिना बनाए। अरे तुम बनाया नहीं? उसने कहा कौन बनाने जाए, जब मिलना है ही नहीं तो खुद बनाओ, खुद खाओ, और थोड़ी बहुत यदि दया हो तो हमें भी दे देना है। अब गुरुजी पेड़ के ओट में छुप कर देख रहे हैं। आज स्वयं ये जगत जननी सीता जी हैं, स्वयं अपने हाथों से भोजन बनाना प्रारंभ की। लक्ष्मण जी लकड़ी काटने गए, भरत जी सब्जी काट रहे हैं, सब भोजन यहाँ बनना शुरू हो गया। वो आंख बंद करके बैठा है चुपचाप, आंख नहीं खुल रहा है। भगवान ने कहा देखो तो सही। उसने कहा नहीं नहीं। बोले कि हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि हमें बड़ी परेशानी है। यदि आप लोग खाओगे और मैं देखूं, ये हमारे बस की बात नहीं है, इसलिए आराम से खा पी कर तुम लोग चले जाना, फिर मैं आंख खोलूंगा। उधर गुरुजी बगल में बैठे थे। गुरुजी ने कहा कि बात क्या है, ये तो आंख बंद करके बैठा है, सारी सामग्री वहां पर रखी हुई है। अब गुरुजी को दिख नहीं रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। गुरुजी जाकर कहे कि ओ क्या कर रहे हो? उसने कहा है क्या हुआ? अरे तुम यहाँ सब सामान रखे हो, भोजन तो बनाओ। उसने कहा गुरुजी दिमाग मत खराब करो, एक तो दिमाग ये लोग खराब किए हैं, दोबारा आप खराब कर रहे हैं। अरे भोजन तो बन रहा है। गुरुजी ने कहा कि हमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि चश्मा बदलवा लो तब दिखेंगे। तब उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु गुरुजी को तो आप दिख नहीं रहे हो, मुझे आप दिखाई पड़ रहे हो, और कहीं गुरुजी यह समझ बैठे कि मैं बर्बाद कर रहा हूं तो फिर आपका तो काम समाप्त होगा भी, साथ में मुझे भी आश्रम से निकाल दिए जाएंगे। इसलिए कृपा कर गुरुजी को दर्शन दीजिए। भगवान ने कहा कि दर्शन तो मैं जरूर दे दूंगा, लेकिन इनको थोड़ा ज्ञान का घमंड है, लेकिन जब तुम कह रहे हो तो मैं दर्शन दूंगा। ऐसे ही भक्त ने गुरुजी को हाथ पकड़ा और गुरुजी का हाथ पकड़ते ही बड़ा सुंदर भगवान का दिव्य दर्शन हुआ। गुरुजी प्रसन्न हो गए, आह्लादित हो गए, आंखों से आंसुपात होने लगे। गुरुजी ने कहा धन्य हो, आज तक इतिहास में गुरु की कृपा से शिष्यों को भगवान मिलते थे, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि यदि योग्य शिष्य हो तो उनकी कृपा से गुरु को भी भगवान का दर्शन होता है। और बड़ा सुंदर दिव्य दर्शन हुआ।